राधे राधे दोस्तों। प्रेम ये शब्द सुनते ही हृदय में कोमलता, अपनापन और माधुर्य का भाव जागता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रेम वो नहीं जो केवल सुख दे, प्रेम वो है जो आत्मा को उसके दोषों से मुक्त कर दे। इसलिए सच्चा प्रेम मिठास में नहीं, सुधार में छिपा है और सच्ची सेवा दान में नहीं, त्याग में छिपी है। आज की हमारी चर्चा दो सूत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। एक, प्रेम का व्यवहार अर्थात प्रेम में सत्य और सुधार की भूमिका। दो, सेवा की महत्ता अर्थात सेवा कैसे आत्मा को भगवान तक ले जाती है। स्वामी जी कहते हैं, आप में कोई दोष घटता हो वो मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें आपकी भी हानि है और दूसरों की भी। यानी प्रेम का अर्थ केवल तुम अच्छे हो कहना नहीं है, बल्कि जब कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो तो प्रेम उसे सही मार्ग दिखाने की हिम्मत देता है। जैसे माता अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसे डांटती है। बच्चा रोता है, पर माता जानती है कि यह क्षणिक दुख भविष्य का कल्याण देगा। यह है स्नेह में छिपा सुधार, जो प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को सुधारते हैं और भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे पूर्ण बनाते हैं। प्रेम में सुधार का साहस और स्वीकृति का संस्कार दोनों चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब घटोत्कच मारा गया, सभी दुखी थे, पर भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि वे बाहरी दृश्य नहीं, भीतर का परिणाम देख रहे थे। घटोत्कच की मृत्यु से कर्ण की शक्ति नष्ट हो गई थी। भगवान बोले, अब कर्ण मरा हुआ ही समझो। यह प्रसंग बताता है कि सत्य प्रेम में दूरदृष्टि यानी विजन होती है। जो केवल घटना देखता है वो शोक करता है, जो भाव देखता है वो शांति पाता है। इसीलिए कहा गया, प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम सबसे गहरी दृष्टि देता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। अर्थ, जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, वह यदि युद्ध भी करे तो भी पाप से नहीं बंधता। यही श्लोक प्रेम के व्यवहार की आत्मा है। जब किसी का दोष बताओ, अहंकार से नहीं, करुणा से बताओ। और जब कोई तुम्हें सुधार दे, रक्षा की मुद्रा में नहीं, आभार की भावना में सुनो। स्वामी जी कहते हैं, यदि स्वाभाविक कोई बात ध्यान में आए और वह बताई ना जाए, तो समझो कि आपस में बहुत प्रेम नहीं है। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। जहां प्रेम होता है वहां झूठे संकोच का स्थान नहीं होता। संकोच तब आता है जब प्रेम में स्वार्थ या छवि की चिंता जुड़ी हो। सच्चा प्रेम आत्मा को खुला रखता है। वह छिपाता नहीं, बताता है। वह छेद नहीं करता, सुधारता है। राम और लक्ष्मण का संवाद देखिए। जब लक्ष्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भैया आप अन्याय सह रहे हैं, तो भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारी बात में प्रेम है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। यही है भ्रातृ प्रेम की मर्यादा। आज के युग में लोग रिश्तों में झूठी मिठास रखकर प्रेम दिखाते हैं, पर सच्चा प्रेम वो है जो सत्य बोले, चाहे सामने वाला नाराज हो जाए। अब यहां से विषय बदलता नहीं, ऊपर उठता है, क्योंकि जब प्रेम परिपक्व होता है वह सेवा बन जाता है। सेवा का अर्थ केवल मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरे में ईश्वर का अनुभव करके उसकी पीड़ा दूर करना है। सेवा करनी हो तो युद्ध की तरह तत्परता से करो। स्वामी जी कहते हैं, सेवा को केवल करुणा से नहीं, वीरता से करो। जैसे योद्धा रणभूमि में उतरता है, वैसे ही सेवक दुखियों की सेवा में उतरता है। स्वामी जी ने कलकत्ता में एक अंग्रेज महिला को देखा जो कोढ़ियों की सेवा पुत्रवत कर रही थी। लोग उसे मदर कहते थे। वह अपने कोढ़ी रोगियों को स्पर्श करती, नहलाती, खिलाती, पर उसके चेहरे पर कोई घृणा नहीं, केवल आनंद था। स्वामी जी बोले, यदि सेवा से मुक्ति मिलती है तो पहले उसी स्त्री को मिलनी चाहिए। यह है सेवा का शुद्धतम रूप, जहां कर्तापन मिट जाता है, केवल प्रेम की धारा रह जाती है। शास्त्रों में सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण हनुमान जी हैं। उनके भीतर 3 गुण अद्वितीय रूप से मिले। एक सेवा भाव, दूसरा ब्रह्मचर्य का बल, तीसरा आज्ञा पालन। हनुमान जी के लिए सेवा केवल कर्म नहीं, ध्यान थी।
उन्होंने कहा कि सो अनन्य जाके असी मति ना टराई, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यानी जो सच्चा सेवक है वह संपूर्ण सृष्टि को अपने स्वामी का रूप मानता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ होकर सेवा करता है तो वह दूसरों के दुख में नहीं डूबता, बल्कि उनमें भगवान को अनुभव करता है। यही कारण है कि कीर्तन, भक्ति और सेवा तीनों में एक ही तत्व छिपा है, स्व का विसर्जन। जब कीर्तन करते हैं तो मैं गा रहा हूं मिटता है, जब सेवा करते हैं तो मैं कर रहा हूं मिटता है, और जब प्रेम करते हैं तो मैं चाहता हूं मिटता है। इन तीनों में मैं का लय हो जाता है और वहीं से आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती है। यह पूरा प्रवचन एक वृत्त की तरह है। प्रेम से शुरुआत होती है, सुधार से परिपक्वता आती है, सेवा में परिणति होती है और पुनः प्रेम में विस्तार। यह चक्र भक्ति के विकास का प्राकृतिक मार्ग है। प्रेम बिना सेवा अधूरा है, सेवा बिना प्रेम निष्ठुर है, और दोनों बिना सत्य केवल अभिनय है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम और सेवा दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने सुदामा के चरण धोकर बताया कि सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल हृदय का विस्तार है। और जब शिशुपाल उन्हें गालियां दे रहा था, वे मौन थे। भीम क्रोधित हुए, पर भीष्म बोले, भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे सुन रहे हैं, अतः हमें भी सुनना चाहिए। यानी प्रेम में सहनशीलता और सेवा में समर्पण दोनों का संतुलन ही ईश्वर की प्राप्ति कराता है। जो प्रेम में सुधार स्वीकार करता है वह मुक्त होता है, जो सेवा में आनंद पाता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो दोनों को जोड़ देता है वह स्वयं भगवान का दास बन जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सेवा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना मानकर उसे कम करने की चेष्टा करना। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। आज एक संकल्प करें कि यदि हम किसी में दोष देखें तो आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि प्रेम पूर्वक उसे सुधारने का अवसर देंगे। और यदि किसी को दुख में देखें तो केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सेवा में उतरेंगे, क्योंकि वहीं भगवान का साक्षात्कार है। हे प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दो जो सुधार दे, और ऐसी सेवा दो जो अहंकार मिटा दे। जय श्री राधे कृष्ण।